राम राम। श्री राम राम रण करकश राम राम। श्री राम राम शरणं भव राम राम। श्री रामचंद्र चरणौ मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणौ वचसा गृह्णामि। श्री रामचंद्र चरणौ शिरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। आदरणीय संचालक महोदय, भागवत का रस रसिक रसज्ञ वृंद, श्रद्धामयी देवियों, आइए हम सब लोग एकाग्र और शांत मन से वहां चलते हैं जहां गुरुदेव वशिष्ठ ने सभी अयोध्या वासियों को एकत्रित करके माताओं को, मंत्रियों को और सबके सामने एक प्रस्ताव रखा कि श्री भरत राज सिंहासन पर बैठे। मंत्रियों ने समर्थन किया, माताओं ने अनुमोदन किया। कौशल्या मैया ने कहा, बेटा दूसरा कोई उपाय नहीं है, इसलिए तुम्हें राज्य का संचालन करना चाहिए। अभी तक भरत जी कुछ बोले नहीं है और कुछ इस तरह से बात प्रस्तुत की जा रही है जैसे सबको पहले से मालूम था कि ये अयोध्या के सिंहासन पर नहीं बैठेंगे। इसलिए कुछ इस तरह से भूमिका बनाई जा रही है कि किसी भी तरह से भरत इनकार न कर सके। राम जी के राज्याभिषेक में तो दो बाधाएं थीं, दो मत विपक्ष में थे, एक कैकेयी का और दूसरा मंथरा का। लेकिन भरत राज्य सिंहासन पर बैठे, इसके विरोध में कोई नहीं। एक स्वर से सभी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। जो नहीं हैं उनके बारे में भी गुरुदेव वशिष्ठ कह रहे हैं कि भरत, अगर तुम्हें ये संकोच हो कि तुम्हारे पिता क्या सोचेंगे, तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि सुरपुर नृप पाई ही परितोषु। महाराज श्री दशरथ को जब ये संदेश मिलेगा उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। और यदि श्री सीताराम जो यहाँ पर नहीं है उनके बारे में तुम सोचो तो सुन सुख लहब राम वैदेही, अनुचित कहब न पंडित के ही। इसमें कुछ भी अनुचित नहीं है। इसे सुनकर के भगवान श्री राघवेंद्र भी बहुत प्रसन्न होंगे। लेकिन आश्चर्य होता है कि इतनी सारी बातें होने के बाद भी श्री भरत अयोध्या के सिंहासन को स्वीकार नहीं करते। सो क्यों नहीं करते, ये बड़े महत्व का प्रश्न है और हमारे आपके बड़े काम का प्रश्न है। एक और देखते हैं हम कि संपूर्ण अयोध्या है, माताएं हैं, मंत्री हैं, गुरु हैं, उनके पिता हैं और साथ ही साथ भगवान श्री राम हैं।
और दूसरी ओर धर्म है। या धर्म का वह मूल तत्व है, धर्म का वह सूक्ष्म तत्व है, धर्म का वह आधार स्तंभ है जिसके बिना मनुष्य के जीवन में न शांति मिलती है, न यश मिलता है, न सुख मिलता है, न आनंद मिलता है। और भरत को दो में से एक का चुनाव करना है। समस्या छोटी नहीं है, समस्या बहुत बड़ी है। भरत तो भरे हुए हैं पूरी तरह से, भगवान के प्रेम से भरे हुए, और ऐसा व्यक्ति जो भगवान के प्रेम से भरा हुआ है उससे कभी गलती हो ही नहीं सकती। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, बड़ वशिष्ठ सम को जग माही। इस संसार में क्या वशिष्ठ से भी कोई बड़ा है? वे गुरु भी है। क्या उनकी बात की अवहेलना की जा सकती है? जिस समय माता कौशल्या ने इस बात का समर्थन किया और भरत जी से ये कहा कि भरत, ये गुरुदेव की जो आज्ञा है, पूत पथ्य गुरु आयसु आही, यही तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय है, दूसरा तुम्हारे पास कोई उपाय नहीं। उस समय भरत विचार करने लगे, ये वही माता कौशल्या हैं जिन्हें पहली बार जब भगवान श्री राम ने संदेश दिया था कि मां, मेरे को पिता ने वनवास दिया है, पिता दीन मोहि कानन राजो। इस बात से कौशल्या को इतनी वेदना हुई थी, गोस्वामी जी को लिखना पड़ा, वचन विनीत मधुर रघुबर के, सरसम लगे मातु उर करके। जैसे माता के हृदय में कोई विष से बुझा हुआ तीर प्रवेश करा दिया जाए और उस तीर को फिर खींचा जाए, उससे जो पीड़ा हो सकती है वह पीड़ा माता कौशल्या को हुई थी। और वो किसके लिए प्रस्ताव करती हैं? जो राम वनगमन का मुख्य कारण है, मुख्य कारक है। यदि भरत ना होते, सच तो यही है, यदि भरत ना होते, और भरत जी यही तो सोचते हैं, तो क्या गलत सोचते हैं? यदि मैं ना होता तो मेरे प्रभु का वनगमन नहीं होता। और उसी भरत के राज्याभिषेक का समर्थन कौन कर रही है? वो माता कौशल्या जिनका बेटा वनवास गया हुआ है। और जिस समय माता कौशल्या ने ये शब्द बोले, उस समय गोस्वामी जी लिखते हैं, भरत के मुख से एक भी शब्द नहीं निकला और उनके नेत्रों से आंसुओं की धार बहनी। सानी सरल रस मातु बानी, सुनी भरत व्याकुल भय। सानी सरल रस मातु वाणी। माता कितनी सरल है, कितनी सहज है, कितनी उदार है। और भरत जी को याद आया कि जब मैं इनके पास पहली बार गया था तो इन्होंने मुझे अपनी गोद में बैठा लिया था। माता भरत गोद बैठाए, माता भरत गोद बैठारे, आंसू पोंछ मृदु बचन उचारे। मिल गया मेरा मुझे, तू राम सचमुच राम है। तू वही और वो तू ही है, भिन्न केवल नाम है। द्रोह करके केकई, क्या हानि मेरी कर गई। देख ले कोई मेरी गोदी सी गोदी भर गई। और माता ने लाड़ किया था। कितनी सहज है, कितनी सरल है, कितनी उदार है और कितनी महान है माता कौशल्या। यह देख करके श्री भरत एक शब्द भी नहीं बोलते और उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगती है।
गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, लोचन सरोरुह स्रवत सिंचत विरह उर अंकुर नए। श्री राम के वियोग का जो अंकुर, जो पौधा पैदा हुआ है, उस पौधे को, उस अंकुर को भरत अपने नेत्र जल से सींच रहे हैं। भक्तिमती मीराबाई कहती हैं, आसवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई। ये जो भगवान के प्रेम की बेल है, ये भगवान के प्रेम का जो अंकुर है, यह अंकुर प्रेमाश्रुओं के द्वारा ही सींचा जाता है। क्योंकि गोस्वामी जी की यह स्पष्ट मान्यता है कि प्रेम भगति जल बिनु रघुराई, अभियंतर मल कबहु न जाई। जब तक प्रेम के आंसू नहीं निकलते हैं, और ये आंसू सहज में नहीं निकलते, यूं तो ऐसा कोई नहीं है जिसके नेत्रों से आंसू ना निकलते हो। हम और आप ऐसा कौन है संसार में जो रोता ना हो? किस बात के लिए रोते हैं? संसार की वस्तु के लिए रोते हैं, नाशवान वस्तुओं के लिए रोते हैं, उस अविनाशी के लिए कभी नहीं रोते। हम श्री भरत के बारे में जब ये कहते हैं कि भरत का त्याग ऐसा है, तो अपनी दृष्टि से देखते हैं, इसलिए कहते हैं। अगर भरत जी से पूछें, किसी ने भरत जी से कहा, भैया आप तो इतने बड़े त्यागी हैं, भरत जी ने कहा, किस बात का त्याग? कुछ मेरा होता तो जरूर मैं त्यागी होता। जो मेरा था नहीं, मेरा है नहीं, और मेरा होने वाला भी नहीं। अरे भैया, आपने अयोध्या के राज्य का त्याग किया, बोले अयोध्या का राज्य कब मेरा था? और यह बात केवल श्री भरत के लिए नहीं है, यह बात हमारे और आप सबके लिए है। इस संसार में क्या है हमारा? योग शास्त्र कहता है, कर्म सिद्धांत कहता है कि जो जो कुछ हमारा अपना है, अथवा जिस जिस वस्तु को हम अपना मानते हैं, ऐसा कुछ भी तो हमारा नहीं है। कुछ भी हमारा नहीं है। कोई कह सकता है, मेरे पिता ने जो कमाया है और पिता ने जो कुछ मुझे दिया है वह तो मेरा है। वो आपका कैसे हो गया? संसार की यही तो गलत मान्यता है। संसार में एक सिद्धांत चलता है, केवल मान्यता चलती है। कुछ मान लिया हमने, जो पैतृक संपत्ति है वह पुत्र की है, इसमें आपको एक भी प्रमाण नहीं मिलेगा। इसलिए हमारा धर्मशास्त्र तो ये कहता है कि जो पैतृक दाय है, उस दाय का सब जब तक दान न कर दिया जाए, ये धर्मशास्त्र की मान्यता है, जब तक सब का सब दान न कर दिया जाए, तब तक यदि उसका आप पुण्य लेते हो तो उसका पाप भी लोगे। यदि उसका हम भोग करते हैं तो उससे पुण्य मिलने वाला नहीं है, उससे पाप लगने वाला है। सो भरत जी कहते हैं कि भरत कमल कर जोर, वो किसी भी वस्तु को अपनी नहीं मानते। उनसे पूछा जाए, यदि आपका नहीं है तो किसका है? बोले संपत्ति सब रघुपति के आही, सब कुछ भगवान का है। वे ये भी नहीं कहते कि मेरे पिता महाराज दशरथ का है, अथवा उनके पिता का है, अथवा उनके पिता का है, अथवा उनके पिता का है। जो जो कुछ इस संसार में है, सब कुछ किसी और का है,
हमारा है ही नहीं। सुभरत जी कहते हैं, भरत कमल कर जोर, और धीर धुरंधर धीर धर, बचन अमीय जनि बोर, देत उचित उत्तर सबही। श्री भरत लोगों से पूछते हैं, अयोध्या में इतना अनर्थ होता रहा, मेरा केवल एक प्रश्न है, किसी ने मुझे तब संदेश क्यों नहीं दिया? जिस समय मेरी माता ने वचन मांगे थे, मेरे लिए राज्य मांगा गया था। दो वचन थे, एक में श्री राम का वनवास था और दूसरे में मेरे को राज्य था। राज्य मुझे देना था, मेरे को दिया जा रहा था, लेकिन मुझसे पूछना किसी ने आवश्यक नहीं समझा। सबने यह मान लिया कि भरत आवेंगे और राज्य सिंहासन पर बैठ जाएंगे। मेरी अपनी कोई इच्छा नहीं है। कभी कभी मैं इस दृश्य को ठीक वैसे ही देखता हूं जैसे बेटे बड़े बड़े हों, माता और पिता दोनों का मुकदमा कोर्ट में चल रहा हो कि बच्चे मेरे साथ रहेंगे और दूसरा कहता है मेरे साथ रहेंगे। उन बच्चों से कोई नहीं पूछता तुम किसके साथ रहना चाहते हो। बच्चों के पास तीन विकल्प हैं, वो माता के साथ रहना चाहते हैं, पिता के साथ रहना चाहते हैं, अथवा कहीं और किसी और के साथ रहना चाहते हैं। भरत जी कहते हैं, मुझे राज्य दिया जाना था, मैं कहीं नहीं आता, मैं जड़ वस्तु हूं अथवा चेतन। मेरी अपनी क्या स्थिति है, क्या औकात है, मेरे बारे में क्या सोचा गया था, किसी के मन में यह प्रश्न नहीं आया। और सच में यह प्रश्न अगर किसी के मन में नहीं आया तो यह छोटी बात नहीं है, क्योंकि अयोध्या वासियों से लेकर के गुरुदेव वशिष्ठ तक सब ये माने बैठे थे कि अब तो बस आदेश देने की आवश्यकता है और भरत सिंहासन पर बैठ जाए। क्यों? क्योंकि हम प्रत्येक व्यक्ति के बारे में वही सोचते हैं जो हमारे मन में होता है। हम सबका आकलन अपनी बुद्धि से करते हैं, और इस संसार का नियम है कि इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति भोग को छोड़ना नहीं चाहता, किसी न किसी रूप में वह भोगों को स्वीकार करता है। और अयोध्या का चक्रवर्ती साम्राज्य कौन छोड़ेगा? ये सबने मान लिया था। यदि न मान लिया होता तो क्या कोई ये नहीं कहता एक बार भरत को तो बुला लिया जाए, भरत से तो पूछ लिया जाए। सो भरत कहते हैं कि मंथरा की मंथर कुबुद्धि के द्वारा, जब रानी कैकेयी का कुभाग्य जगाया गया। मंथरा की मंथर कुबुद्धि के द्वारा, जब रानी कैकेयी का कुभाग्य जगाया गया। सांचे पितु मातु श्री राम और जानकी को, लाडले लखन के साथ वन में पठाया गया। कुटिला कैकेयी द्वारा वर के बहाने, जब भोले पिता को मृत्यु सैया पर सुलाया गया। अवध की सभा में भरत कमल कर जोर कहें कि कोई तो बता दे मुझे क्यों नहीं बुलाया गया। कोई तो बता दे मुझे क्यों नहीं बुलाया गया। और
और बुलाया भी गया तो कब? जब सब कुछ हो चुका। पिता के अंत्येष्टि संस्कार के लिए बुलाया गया मुझे। श्री भरत सदैव यह सोचते थे, जैसे महाराज श्री दशरथ सोचते थे, मेरे जैसा भाग्यशाली संसार में कोई नहीं है। जिस समय मैं इस संसार को छोड़ूंगा, 4 बेटे मेरे सामने होंगे, 4 बहुएं मेरे सामने होंगी, श्री राम की गोद में मेरा सिर पड़ा होगा, मैं श्री राम के मुखचंद्र का दर्शन कर रहा हूंगा। कभी कभी मन में भावना आती है, मन में विचार आते हैं, क्या हुआ? 2 वन चले गए, 4 बेटे हैं, 4 बेटों में एक भी बेटा महाराज श्री दशरथ के सामने नहीं। यह है कर्म का परिपाक और यह है धर्म का परिपाक। यह है धर्म की शक्ति। जो भगवान को अपने घर में बुला सकता है, अपना बेटा बना सकता है, ऐसा व्यक्ति भी धर्म को बाईपास नहीं कर सकता, धर्म की उपेक्षा नहीं कर सकता और धर्म की अवहेलना नहीं कर सकता। क्योंकि महाराज श्री दशरथ ने माता कौशल्या से कहा था, कौशल्या अब मेरा वह समय आ गया है, मुझे स्मरण आ रहा है। धोखे से ही सही मेरे शब्दवेदी बाण से श्रवण कुमार का वध हुआ था और उनके माता पिता ने मेरे को श्राप दिया था कि जिस तरह से पुत्र के वियोग में तड़प तड़प करके हम मर रहे हैं, उसी तरह से पुत्र के वियोग में तुम भी तड़प तड़प करके मरोगे। अब मैं चाहूं तो भी अपने को बचा नहीं सकता। श्री भरत भी सोचा करते थे, एक दिन ऐसा होगा, पिताजी वृद्ध हैं, सो संभव है हमसे पहले ही जाएंगे, क्योंकि वो त्रेता है। हमसे पहले जाएंगे तो पिताजी मेरा हाथ पकड़ करके श्री राम के हाथ में पकड़ाएंगे और वे अवश्य यह कहेंगे कि राम इसका ध्यान रखना, मैं अनाथ नहीं हो सकता। ऐसा भरत सोचते थे। लेकिन क्या हुआ? वह व्यक्ति कितना पीड़ित होगा। श्री भरत को पिताजी की मृत्यु का दुख नहीं है, वो तो होना ही था। गुरुदेव वशिष्ठ भी यही कहते हैं, भरत जीवन का ऐसा कोई सुख नहीं है जो तुम्हारे पिता को न मिल गया हो। चिंता तो भरत को इस बात की है, मेरा हाथ पकड़ करके अगर मेरे पिता श्री राम जी के हाथ में सौंप देते तो मेरा जीवन भी सुधर जाता। अब मैं किससे कहूंगा? इसीलिए जब गुरुदेव वशिष्ठ अपनी बात कहते हैं, माताएं समर्थन करती हैं, मंत्रियों के द्वारा सम्मति मिल जाती है और अयोध्या के गणमान्य नागरिक भी इसका समर्थन करते हैं, उस समय श्री भरत कहते हैं, अब तुम विनय मोर सुन लेहु, मोहि अनुहारत सिखावन दे। और केवल इतना ही नहीं, वे कहते हैं परम हानि सब कहां बढ़ लाहू। इस समय जो भरत बोले हैं वो धर्म नहीं है, धर्म का सार तत्व है। वे कहते हैं, देखिए जो जीवन की सबसे बड़ी हानि है, जीवन की सबसे बड़ी हानि क्या है? भोगों में रम जाना और भगवान को भूल जाना। अयोध्या का राज्य सिंहासन मुझे दिया जा रहा है, मैं सिंहासन पर बैठूंगा और मैं राजा बनूंगा, मैं राजा बनूंगा और मेरे प्रभु
परिचय राजा के रूप में दिया जाएगा और श्री राम जी का परिचय वनवासी के रूप में दिया जाएगा। इससे बड़ी हानि और क्या हो सकती है? जो राजा है वह वन वन की खाक छाने, और जो कुछ नहीं है भरत तो अपने को सेवक कहने में भी संकोच करते हैं, उसे राजा बनाया जाए। परिणाम यह है कि मेरे पिता का स्वर्गवास हो गया और राम जी का वनवास हो गया। सो वे कहते हैं कि जरा विचार करिए कि जिसके नाम का प्रस्ताव करने का इतना अनर्थ हो, अगर कहीं वो सचमुच सिंहासन तब क्या होगा? बोले मोहि राज हठ दई हो जमही, मोहि राज हठ मैं स्वीकार नहीं करूंगा। लेकिन अगर आपने बलात् सिंहासन पर बैठा ही दिया, मोहि राज हठ दई हो जमही, रसा रसातल जाई ही तवही। उसी समय यह जो रसा है वह रसातल को चली जाएगी, पृथ्वी रसातल को चली जाएगी। यहाँ रसा शब्द के दो अर्थ हैं। रसा शब्द का एक तो अर्थ पृथ्वी होता है, वो रसातल को चली जाएगी। क्यों चली जाएगी? इतने बड़े बड़े पापी लोग राज्य किए और पृथ्वी रसातल को नहीं गई। भरत जब सिंहासन पर बैठेंगे तो पृथ्वी रसातल को चली जाएगी। भरत जी ने कहा तब तो पृथ्वी को आश्वासन था, वह विचार करती थी कभी कोई धर्मात्मा आएगा मेरा उद्धार करेगा। लेकिन अगर मैं इतने अनर्थ के तरीके से सिंहासन पर बैठ गया तो पृथ्वी रसातल को चली जाएगी। रसा शब्द का दूसरा अर्थ होता है जीवा। बोले अभी तो मैं बोल रहा हूं, इसके बाद मेरा बोलना बंद हो जाए। क्यों बोलना बंद हो जाएगा? इसलिए बंद हो जाएगा क्योंकि अभी एक बहुत बड़ा वर्ग है अयोध्या में जो यह कह रहा है कि इस संपूर्ण घटनाक्रम में मां और बेटे की मिलीभगत है। ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सपने हूं कबहु न करहि कछु, भरत राम प्रतिकूल, ये हो ही नहीं सकता। लेकिन उनके बारे में क्या कहोगे जो यह प्रचारित कर रहे हैं कि जानबूझ करके भरत और शत्रुघ्न मामा के यहां चले गए, हम यहां रहेंगे नहीं तो हम कुछ बोलेंगे नहीं, हमसे लोग कोई बात नहीं करेंगे। मां उसी बीच में आप अपना काम बना लेना। ऐसे लोगों को अवसर मिलेगा और वे कहेंगे देखो हमने तो पहले ही कहा था ये दोनों की मिली भगत है। और देखो केवल कहने की प्रतीक्षा कर रहे थे, जैसे आजकल होता है। कई बार आपने देखा होगा राजनीति में लोग कहते हैं मेरी इच्छा तो नहीं थी लेकिन अब गुरुदेव का आदेश है, अब माताओं का आदेश है, अब आप सब लोगों की इच्छा है तो मुझे सिंहासन पर बैठना ही पड़ेगा। आपके आदेश का पालन करने के लिए मैं यह पद स्वीकार कर रहा हूं, मेरी इच्छा तो बिल्कुल नहीं थी। इसे ढोंग कहते हैं। ये धर्म नहीं होता। आज संसार में धर्म के नाम पे ढोंग चलता है। एक बार मैंने परम पूज्य शंकराचार्य जी महाराज से पूछा था, महाराज इस सब नाटक की आवश्यकता है क्या? ये चांदी का सिंहासन, ये वो, ये दुनिया भर का नाटक। उन्होंने बड़े काम की बात बताई थी। उन्होंने कहा था बेटा इस संसार में नाटक ही चलता है।
आज आप देख लो, जितने बड़े बड़े मठाधीश हैं, बड़े बड़े धर्माचार्य हैं, उतना ही बड़ा नाटक भी है उनके साथ। ये भक्त हैं। जो भगवान का सच्चा भक्त होगा, अकेले में भगवान के लिए रोएगा, कोई देख न ले इसलिए सबके सामने नहीं रोए, अपने रुदन को भी छिपाएगा। उस समय भरत को कितने लोग पहचान पाए, भरत के प्रेम को कितने लोग जान पाए? सबको तो संशय हुआ, गुरुदेव वशिष्ठ को संशय हुआ, निषादराज को संशय हुआ, बड़ वशिष्ठतम को जगमाही, सबसे ऊपर देखिए तो वशिष्ठ और सबसे नीचे देखिए तो निषादराज, और दोनों को संशय हुआ। दूसरों की तो छोड़ो, राम जी के जो सगे भाई हैं लक्ष्मण को भी संदेह। ये चतुरंगी सेना लेकर के क्यों आए? क्यों? क्योंकि प्रेम प्रदर्शन की वस्तु नहीं है, प्रेम दिखाया नहीं जा सकता। प्रेम वाणी पर आने पर ही कलुषित हो जाता है। प्रेम केवल आंसुओं की वस्तु है, भाषा में वो सामर्थ्य नहीं है जो प्रेम का व्याख्यान कर सके, प्रेम का वर्णन कर सके। इसलिए देवर्षि नारद कहते हैं अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम। प्रेम कैसा है? कोई पूछे प्रेम कैसा होता है, क्या बताओगे? संसार की हर वस्तु को नापने के लिए आपके पास पैमाना है। कपड़ा चाहिए कितना, इस सड़क की लंबाई है कितनी, दूध चाहिए कितना। प्रेम को नापने की कौन सी वस्तु है आपके पास? आप यही कह सकते हैं मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं। कोई पूछ दे कितना, क्या बताओगे? अच्छा, कैसा करते हो, क्या बताओगे? अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम मूका स्वादनवत। गूंगे का गुड़, जैसे गूंगे ने मिठाई खाई। प्रेम तो बहुत बड़ी वस्तु है। मिठाई के बारे में भी अगर आपसे कोई पूछे गुड़ मीठा होता है, आप कहोगे हाँ मीठा होता है। अच्छा, लड्डू कैसा होता है? वो भी मीठा होता है। दोनों की मिठास में क्या अंतर है? आपके पास केवल एक ही उत्तर है कि आप गुड़ भी खा के देख लो, लड्डू भी खा करके देख लो, आप स्वयं जान जाओगे। इसके अलावा कोई आश्रय नहीं है आपके पास, कोई उत्तर नहीं। प्रेम को नापने का कोई पैमाना नहीं है, और अयोध्या वासियों के दिमाग में कोई अर्थ भी नहीं है, कोई समाधान भी नहीं है। गुरुदेव वशिष्ठ ने पूछा, भरत फिर तुम क्या चाहते हो? भरत जी ने हाथ जोड़े, बोले आपन दारुण दीनता। गुरुदेव विनम्रता पूर्वक मैं आपसे एक प्रार्थना करना चाहता हूं, बताओ क्या कहना चाहते हो? आपन दारुण दीनता सबहि कहां कर जोर। आपन दारुण दीनता सबहि कहां सिर नाय। देखे बिन रघुनाथ पद अजिय के जरनी न जाए। गुरुदेव मेरे हृदय में एक पीड़ा हो रही है, एक जलन हो रही है, एक कष्ट हो रहा है, एक विलक्षण अनुभूति हो रही है। मैं चाहता हूं एक बार प्रभु का दर्शन हो जाए। देखे बिन रघुनाथ पद, तो फिर क्या निश्चय किया? बोले एक ही आंखों
यह मन माही, और प्रात काल चली हूं प्रभु पाही। मेरे मन ने एक ही निश्चय किया है, किसी तरह से आज की रात्रि बीते और प्रातः काल में अपने प्रभु का दर्शन करूं। सो उनका दर्शन करने के लिए यहां से चित्रकूट जाना चाहिए। यह एक वाक्य था श्री भरत का कि प्रातः काल चली हूं प्रभु पाही, प्रातः काल में अपने प्रभु का दर्शन करने के लिए जाऊंगा। वेद में एक मंत्र आता है, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्य बोधत। ये स्वामी विवेकानंद जी का ध्येय वाक्य है। वेद में इसका अर्थ होता है उठो जागो और श्रेष्ठ पुरुषों के पास जाकर के ज्ञान प्राप्त करो। विवेकानंद जी इसका एक अलग अर्थ करते हैं। वो कहते हैं उठो जागो और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए तब तक चलते रहो जब तक कि लक्ष्य न मिल जाए। मनुष्य अपने जीवन में जब तक ऐसा निश्चय नहीं कर पाता, जिसके मन में जो भरा है वही बोलता है, जिसके मन में जो भरा है, जिसकी बुद्धि में जो भरा है, वो वही निश्चय करता है और वही बोलता है। भरत जी के मन में क्या भरा है? वहां केवल और केवल प्रभु हैं। सो भगवान को छोड़ करके वे और कुछ सोचते ही नहीं है। उनके जीवन में आदि से लेकर के अंत तक। इसीलिए हमारे संत एक बात कहते हैं, धीरे 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 संसार से